Hello students, welcome to the class. In this class, we will learn about Venn diagram, fundamental law of sets, and on these topics, we will do some questions. Let's get started. First of all, we will understand what is Venn diagram. The relationship between sets can be illustrated by certain diagrams called Venn diagram. In easy words, I can say representation of sets in the form of diagram. Sets को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने को हम बोलते हैं वेन डायग्राम. लेट्स सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है U जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10. और एक अनदर सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 8 एंड 9. राइट. अब यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल फॉर्म में. ट्रायंगल की शेप में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं यू. और जो दूसरे सेट्स होते हैं उसको हम सर्कल की फॉर्म में. तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ए सेट को. ए सेट में कितने कौन से एलिमेंट्स है 1 5 8 एंड 9. और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो कहीं यहीं पर यूनिवर्सल सेट में होंगे 2 3 4 6 7 एंड लास्ट 10 यहाँ पे होंगे. यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट भी कहते हैं क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट आते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स. सबसे पहले है यूनियन और इंटरसेक्शन. यूनियन को का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड. एग्जाम्पल से समझे. लेट्स सपोज मेरे पास सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 8 9 एंड 2. और सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 5 8. ठीक है. तो अब यूनियन निकालना है. यूनियन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? यू सिंबल से. इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ए यूनियन बी निकालना है तो क्या आएगा? जो एलिमेंट्स कॉमन है वो तो आएंगे और जो पीछे रह जाएंगे वो भी एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे. मतलब ए में तो है ही है, बी में भी होने, बी में भी हों. जैसे कि अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? 2 है दोनों में कॉमन. राइट. 5 है कॉमन दोनों में और 8 कॉमन है. तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो भी इंक्लूड होंगे. तो क्या है 1, उसके बाद है 2, देन 5, देन 8 एंड 9. 2 5 8 और 2 5 8 एंड 1 और 9. ठीक है. तो ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और रिपीटेशन नहीं होगी. इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन होने चाहिए. तो दोनों में कॉमन कौन से हैं? 2 है, 5 है और 8 है. तो अगर इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू के साथ, इस साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन. तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 5 एंड 8. नेक्स्ट आते हैं डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स. इसका क्या मतलब है कि दो सेट्स हैं जिसमें से एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल दे. एग्जांपल से समझे. लेट्स सपोज मेरे पास सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1. दूसरा सेट लेते हैं ए बी सी डी एंड ई. और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ और जी. तो मुझे डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स निकालना है. इसको क्या साइन होता है? ए माइनस बी. इसका मतलब ये भी होता है ओनली ए. इसको हम ओनली ए भी कहते हैं. तो कैसे निकालेंगे? ए एलिमेंट में से बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे. तो ए बी में ए है नहीं तो ए एज इट इज आएगा. बी है बी सेट में नो तो बी भी एज इट इज आएगा. उसके बाद सी दोनों में कॉमन है, सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. डी भी कॉमन है और ई भी कॉमन है. तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए और बी की वैल्यू. ओके. अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है, डिफरेंस निकालना है बी माइनस ए, तो बी में से ए के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सी बी में से ए के एलिमेंट निकले, सी सब्ट्रैक्ट हो गया, डी सब्ट्रैक्ट हो गया, ई सब्ट्रैक्ट हो गया. क्या बचा? एफ एंड जी. तो बी माइनस ए क्या होगा? एफ एंड जी. इसे हम बोलेंगे ओनली बी. इसे हम क्या दूसरा नाम क्या है? ओनली बी भी कह सकते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास दो सेट है, उनका डिफरेंस a माइनस बी, बी माइनस ए, डिफरेंसेस ऑफ दो सेट के यूनियन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। इसका मतलब कि दोनों सेट में से कॉमन वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो बची एलिमेंट्स होंगे वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल लूं मैं, ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4 और दूसरा एलिमेंट है बी 1 2 3 5 एंड 6 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या आएगा, ओनली a एलिमेंट्स हो तो b 1 निकल गया, 2 निकल गया, क्या बचा 4। और दूसरा b माइनस a, ओनली b के एलिमेंट्स होने चाहिए 1 2, बचा 3 5 6, क्या बचा 3 5 और 6। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है तो क्या आएगा, a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a, क्या आएगी वैल्यू 3 4 5 एंड 6। ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू ए, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कहने का मतलब इसका है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होता है यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी। और कॉम्प्लीमेंट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए की पावर में सी, या फिर ए में डैश, ए डैश को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और ये कैसे निकालते हैं, ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स सपोज बाय एग्जांपल मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालूंगी, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स निकालने। तो 1 2 3 निकाल दूंगी तो बचेंगे कौन से एलिमेंट्स, 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। तो ये मेरा क्या आया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली बात है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो 5 होगा। देखो यूनिवर्सल सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल शेप में, तो इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सारे एलिमेंट्स हैं मतलब सब इसमें सारे सेट्स एलिमेंट्स समाये होते हैं। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, तो इसका क्या आएगा 5। यूनिवर्सल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या बचेगा पीछे 5। अगर 5 एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इक्वल्स टू यूनिवर्सल होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है वो, तो पीछे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो पीछे सारे एलिमेंट्स होंगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ए ही आएगा। अगर मैं एग्जांपल में देखूं, देखो लेट्स सपोज मेरे पास एलिमेंट्स है ए, ये ए है सेट, इसमें 1 और 2 है, बाकी यहाँ पे 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स है। तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 4 5 6 7। ए मेरे पास एलिमेंट है 1 और 2, तो ए डैश में मेरे पास क्या आएगा 3 4 5 6 एंड 7। तो ए डैश का ए निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये वाले एलिमेंट्स थे तो कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे, ये वाले अगेन, फिर ए के इक्वल आ जाएगा ये। ए डैश का ए निकालेंगे तो क्या आएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट आते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसका क्या मतलब है, मेरे पास दो सेट्स है ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये होता है, अगर डायग्राम से देखें मेरे पास दो हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट में सेट ए है एंड सेट बी है, दोनों में वैल्यूज कॉमन नहीं है और आई 5, तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट एलिमेंट। जैसे कि अगर एग्जांपल से समझे, सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और बी सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं ई एफ जी
और H। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं है, तो इनमें इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं आ रहे, नल आ रही है वैल्यू, देन दिस सेट इज कॉल्ड टू बी अ डिसजॉइंट सेट। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट ए सेट एंड बी सेट। हमें निकालना है सबसे पहले ए डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो यूनिवर्सल सेट ये है और ए की सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 और 3 गया और बाकी एलिमेंट्स क्या बचेंगे? 1 4 5 एंड 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 1 4 5 एंड 6। नेक्स्ट हमें निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी सिमिलरली यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो 3 4 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 एंड 6। नेक्स्ट हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश के हमने एलिमेंट्स निकाल रखे हैं, बी डैश के हमने एलिमेंट्स निकाल रखे हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में क्या कॉमन है? दोनों में 1 कॉमन है, देन 4 नो, 5 नो, 6। तो ए इंटरसेक्शन बी इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया? 1,6। नेक्स्ट आते हैं ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट्स कॉमन प्लस जो पीछे रह गए। तो यहाँ पे 2 आएगा, देन 3, उसके बाद 4 एंड 5। नेक्स्ट है ए डैश का ए, जिसमें मैं इसका आंसर जो होता है हमने नोट्स में पढ़ा है कि ए ही होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश क्या होता है हमारा? ए डैश हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, 1 4 5 6। तो अब ए डैश का ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मतलब यूनिवर्सल मास में से ए डैश एलिमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल में ये है हमारा यूनिवर्सल और ए डैश के एलिमेंट्स निकालेंगे। ए डैश की वैल्यूज ये है, इसमें से यूनिवर्सल में से ये ए डैश की वैल्यूज निकाले तो क्या आएगा? 1 निकल के क्या बचा पीछे? 2, उसके बाद 3 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या आया? 2 एंड 3। अब चेक करो ये इक्वल्स टू ए सेट क्या आ रहा है? देखो ए सेट के इक्वल ही आ रहा है ना, तो इसका हमें पता है इक्वल्स टू क्या होता है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा? हमें ए सेट दिखा है, दे रखा है बी सी एंड डी। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस। सबसे पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो ए क्या है? ये एलिमेंट्स एंड बी दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, नो। 5 7 कॉमन है, 9 एंड 11। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 7 9 एंड 11। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन देखनी है वैल्यूज, तो बी और सी ये है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 और 13 है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या वैल्यूज आई? 11 13। थर्ड निकालना है हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो बी ये है और डी कहाँ है? ये। तो बी यूनियन डी का मतलब दोनों में कॉमन कॉमन और बीच में जो एलिमेंट्स बचेंगे सारी एलिमेंट्स आएंगे सिंगल टाइम। तो 7 सबसे पहले, देन 9 11 13 15 और 17। ये हमारा आया बी यूनियन डी का। अब नेक्स्ट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए और इन दोनों में एलिमेंट्स में कॉमन निकालना है, इसमें और ये वाले ए सेट में दोनों में क्या निकालना है? कॉमन। तो कैसे निकालेंगे? देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो क्या आएगा? 3 है, नो। 5 नो, 7 यस। तो पहला एलिमेंट है 7, देन 9, देन 11। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 7 9 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है इफ ए इक्वल्स टू all those elements of x such that x is a natural number। सेट ए में क्या एलिमेंट्स है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट सेट है बी
all those elements of x such that x is an even natural numbers. x b सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? इवन नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होता है, इवन कहाँ से स्टार्ट होगा? 2, 4, 6, 8 एंड so on. नेक्स्ट सेट क्या बन रहा है? सी. सी all those elements of x such that x is an odd natural numbers. odd natural numbers है, तो odd कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 3, 5, 7, 9 एंड so on. लास्ट सेट है डी. डी में क्या बोला है? x all those elements of x such that x is a prime number. प्राइम नंबर है, तो प्राइम कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड so on. तो हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालना है. फर्स्ट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आएगी? एक तो 2 आ रहा है, ठीक है. ए में नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इंटरसेक्शन कॉमन कौन से आ रहे हैं? ये वाले. 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 6 एंड 8. तो इन दोनों में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 2 की पावर में, मतलब 2 इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी all those values of x such that x equals to 2n, और n जो है n belongs to net no n belongs to natural numbers. n belongs to natural number, yes. नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा. अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1. n की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4. n की वैल्यू 3 है, 2 3 जा 6. तो a इंटरसेक्शन में b में वैल्यू क्या आ रही है? 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है. सेकंड है हमारे पास a इंटरसेक्शन c. अब a और c में इंटरसेक्शन में निकालनी है. देखें तो all those values of x such that इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a और c में 1 आ रहा है, उसके बाद 3, 5, 7 और 9 ओड वैल्यूज आ रही हैं. सारी क्या आ रही हैं? ओड वैल्यूज आ रही हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x such that x is an odd natural numbers. क्या है? odd natural numbers है. थर्ड इन्होंने पूछा a इंटरसेक्शन d. इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी? a इंटरसेक्शन d. इसको अगर टेबुलर फॉर्म में ही लिखे a इंटरसेक्शन d में, तो a और d में देखें, ये इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं दोनों में, राइट. देखो 1, ये तो सारे नंबर्स आ रहे हैं, बट कॉमन कौन से आ रहे हैं? डी वाली सीरीज कॉमन आ रही है, तो इसमें आ रहे हैं प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11. इन दोनों में क्या आ रहे हैं? कॉमन प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब बताओ ए यूनियन ए डैश क्या आएगा? सोच के देखो. अगर ए एलिमेंट है मेरे पास, ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश, तो जो यूनिवर्सल में बचे होंगे वो वाले एलिमेंट्स आएंगे. तो क्या आएगा? जैसे 5 6 7 8 9 और 10. अगर यूनिवर्सल सेट 1 to 10 एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 से लेकर 10 तक, क्या आएगा आंसर इसका? यूनियन. नेक्स्ट है फाइव डैश इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. फाइव डैश का क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. फाइव डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट और ए में इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ए. यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आएंगी? ए की ही आएंगी, राइट. देन है ए इंटरसेक्शन ए डैश. अब ए और ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन वैल्यूज है ही नहीं. ए और ए डैश में कॉमन वैल्यूज है ही नहीं, तो क्या आएगा? 5. नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट. तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5. तो 5 इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होगी? दोनों में कॉमन ही नहीं है,
5 जो है खाली है, ए में एलिमेंट्स है, दोनों में कॉमन आ ही नहीं रहे, तो क्या आंसर आएगा 5। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस ऑफ सेट इन प्रॉब्लम्स है, जैसे इनके बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर हमारे पास ए बी सी फाइनाइट सेट है, इनको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज अ n of a, n of b and n of c। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड रिलेशन है, अगर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी में कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तब जो वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या फॉर्मूला आएगा, n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस में पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A माइनस B निकालो, मतलब ओनली A की वैल्यू निकालनी है। तब ये फॉर्मूला होता है n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। और पूछा जाए ओनली B के एलिमेंट्स, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट है, अगर तीनों सेट्स का यूनियन बताना है, तब कैसे आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों का इंटरसेक्शन की वैल्यूज को ऐड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि इफ x एंड y टू सेट्स है हमारे पास, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू 50 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x के है 28 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y है 32, देन फाइंड n इंटरसेक्शन y। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b में से सब्ट्रैक्ट कर देना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन y। देखो फर्स्ट फॉर्मूला में हमें यही बता रखा है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, a यूनियन x यूनियन y की वैल्यू है 50, n ऑफ x क्या है 28 प्लस n ऑफ y है 32 में से हमें ये निकालना है x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर निकाले 50 इक्वल्स टू 30 60 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से हमारे पास n ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 50 वैल्यू क्या आई 10। पहला हमने निकाल लिया, दूसरा हमें निकालने के लिए बोला है ओनली x के एलिमेंट्स, n ऑफ x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे n ऑफ x इंटरसेक्शन y, जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा है यहाँ से कि ओनली a के एलिमेंट्स निकालने, a में से इंटरसेक्शन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे n ऑफ x माइनस y निकालना है, n ऑफ x के एलिमेंट्स क्या है 28 और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 18। नेक्स्ट हमें निकालना है n ऑफ ओनली y के एलिमेंट्स, इसको कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्स ऑफ y में से इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस x इंटरसेक्शन y। तो y की क्या वैल्यू है 32 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल रखी है 10, तो क्या आंसर आया, ओनली y के एलिमेंट्स कितने हैं 22, ओनली y के एलिमेंट्स कितने हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, 25 स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स, 20 फिजिक्स एंड 10 दोनों। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स नाइदर सब्जेक्ट, उसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ वेन डायग्राम से अगर करें, टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल जो है हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट 60। मैथ्स के सेट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ m के साथ, और दूसरा है फिजिक्स, फिजिक्स को p से डिनोट करते हैं। दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट्स है 10, जो कॉमन आएंगे वो आएंगे सेंटर में। ठीक है, जो कॉमन वैल्यूज आती हैं वो आती है सेंटर में। अब मैथ्स में कितने एलिमेंट्स हैं 25, फिजिक्स में कितने एलिमेंट्स है 20, तो 20 में से 10 यहाँ पर आ गए तो कितने बचे 10, 25 में से 10 यहाँ पर आ गए एलिमेंट्स इस घेरे में सर्कल में, तो कितने बचे 15,
तो टोटल जो है कितने एलिमेंट्स हैं? 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35। टोटल मैथ्स फिजिक्स में जो है 35 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे? तो बाहर कितने हैं? 25। तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, वो कितने एलिमेंट्स है? नाइदर सब्जेक्ट्स की वैल्यू क्या आई? 25। 60 माइनस ये 15 प्लस 10 प्लस 10, सारे मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 ये आया 35, 60 में से 35 गया, क्या आया आंसर? 25। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फ्यू फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा है। सबसे पहले है फर्स्ट लॉ है आइडिम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या कहता है कि ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए के इक्वल आएगा। यही आएगा जैसे अगर मेरे पास ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेम यूनियन ले रही हूँ, तो दोनों में सेम ही एलिमेंट्स है तो इक्वल्स टू ए ही आएगा रिजल्ट। इंटरसेक्शन में भी दोनों में सेम एलिमेंट्स है तो दोनों कॉमन वैल्यूज सेम ही होंगे तो इक्वल्स टू ए आएगा रिजल्ट। दूसरा है आइडेंटिटी लो। इसमें क्या होता है कि ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए ही आएगा। यूनियन मतलब एक एलिमेंट ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 और फाई का मतलब होता है कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हमने सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, राइट। तो क्या वैल्यू आएगी? ए के ही एलिमेंट्स बचेंगे। और ए इंटरसेक्शन यूनियन, तो ये हमने पीछे एक किया भी है एग्जाम्पल में कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, राइट, और उसमें एलिमेंट्स है ए। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखना है तो ए के ही एलिमेंट्स होंगे तो हमारे पास रिजल्ट में ए के इक्वल ही होगा। क्यूमिटेटिव लो, इसमें होता है कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर दोनों का सेम आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें तो आंसर सेम होगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर सबसे पहले ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन सी निकाले, दोनों का आंसर सेम आएगा। ए यूनियन बी निकाल के देन इसके रिजल्ट को सी के साथ सी यूनियन निकाले, और या फिर बी यूनियन सी निकाल के ए के साथ निकाले तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम। इंटरसेक्शन में भी सेम होगा कि अगर हम ए बी का इंटरसेक्शन और देन उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन निकाले या फिर बी सी का पहले निकाल के ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो आंसर क्या आएगा? सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करें, ए यूनियन बी, ए को सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई देन सी के साथ, ए यूनियन बी और साइन जो है इंटरसेक्शन का एज इट इज। उसके बाद ए को सी से मल्टीप्लाई करा, ए यूनियन सी। इंटरसेक्शन में भी सिमिलरली ए इंटरसेक्शन पहले बी किया, फिर देन ए यूनियन बीच में सेंटर में साइन एज इट इज, उसके बाद ए इंटरसेक्शन को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटरसेक्शन सी। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड अगर इंटरसेक्शन में देखे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें वैल्यूज दे रखी, देखना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालें तो बी कहाँ है? बी की वैल्यूज ये है, सी की वैल्यूज ये है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन वैल्यूज, तो 2 कॉमन है नहीं, 3 नो, 5 एंड 6। बी इंटरसेक्शन सी में वैल्यू क्या आई? 5, 6। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या वैल्यूज आई? बी इंटरसेक्शन सी ये है और ए यूनियन इन दोनों का देखना है कॉमन, तो कॉमन प्लस जो बच जाएंगी वैल्यूज, 1 नहीं है, 1 आएगा, 2 4 5 एंड लास्ट 6। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालें अब। तो राइट हैंड साइड में क्या बोला इन्होंने? ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी में क्या वैल्यूज आई? ए यूनियन बी, दोनों में कॉमन क्या है? और जो बच जाएगी 1 आएगा, 2 3
4 5 एंड 6 सारी वैल्यूज आएंगे इसमें सिंगल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी इसमें क्या आएगी 1 2 4 5 6 एंड 7 कॉमन तो आएंगी आएंगी, जो रह जाएंगी पीछे वो भी सिंगल टाइम आएंगी। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो क्या आएगा दोनों में कॉमन, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 एंड 6 1 2 4 5 एंड 6। तो ये हमारी वैल्यूज है। अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, 1 2 4 5 6 दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।